हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्या संकर को कैसे ज्ञात करें। संकर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक जो है क्या, संकर को ज्ञात करना, ठीक है। क्या चीज? तो संकरण को ज्ञात करना, संकरण को ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये टॉपिक देखिए आप सभी के इंटर में भी पूछे जाते हैं और आगे के भी क्लास, जैसे कि आप कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम दे रहे हैं वहां पे भी आप सभी को काम आने वाली है। यानी कि संकर निकालने के लिए आप सभी को दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज ये होती है कि आप सभी के पीरियोडिक टेबल में वर्ग जो होते हैं, वर्ग के, यानी कि अगर हम 14वें वर्ग को लेते हैं तो 14वें वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में पाए जाते हैं ये चीज, या फिर 15वें वर्ग लेते हैं तो 15वें वर्ग में आपके लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फिर कोई भी पीरियोडिक टेबल में वर्ग की बात करें हम तो वर्ग में जो आपके लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको लिया जाता है। उसके बाद दूसरा रूल ये होता है कि आप सभी के पास अगर 2 से 8 के बीच इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे आपको 2 से डिवाइड करना होगा। अगर वही 8 से आपके क्या होंगे, 56 के बीच इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको आपको 8 से भाग देना होगा। तीसरी बात ये होती है कि अगर आपके पास 56 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना होगा, 18 से डिवाइड करना होगा। तो चलिए पहला रूल को हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला रूल आपका क्या कहता है, इसको ज्ञात करने के लिए, यानी कि संकर को ज्ञात करने की दो विधि है, ठीक है। तो पहला रूल आपका ये है कि आपको करना क्या है कि ये जैसे कि हम ले लेते हैं कार्बन वाले को, ठीक है, फर्स्ट वाला, ठीक है, काशी गय संप्रभु, ठीक है। क्या है? काशी गय संप्रभु। या फिर आप नाइट्रोजन वाला ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, न पा सभी, ठीक है। क्या होता है? न पा सभी, दो ही हम लेते हैं। उसके बाद दूसरा रूल ये कहता है, सेकेंड रूल आपका ये कहता है, क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 से 8 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर वही आपके पास 8 से कितने के बीच, तो 56 के बीच इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है। अगर वही आपके पास 56 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तब आपको क्या करना है, 18 से भाग देना। तो ये है आपके क्या रूल। अब इसको फॉलो कैसे करेंगे, इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसा कि आप सभी के पास क्या, अगर आप सभी से ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है क्या, NH3 को, ठीक है। ये जो अमोनिया है ये आप सभी से एग्जांपल के रूप में पूछ लेता है। तो ये अमोनिया का संकरण क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, इस नियम के आधार से हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आप सभी से कि पहला रूल आपको क्या कह रहा है, इसमें देखना है ये आपका, ठीक है, लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आप सभी को पता है कि ये 15वां वर्ग का तत्व है, ठीक है। क्या 15वें वर्ग का तत्व है, तो जो 15वां है यानी कि इसके पास लास्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये 14वें की बात करें तो 14वें वाले में आपके लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास आपके कितने बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है। तो 5, एक नाइट्रोजन है तो 5 रखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन आपका 3 है, 3 हाइड्रोजन के साथ साथ आपके हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 होता है, उसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका कितना, 5 और प्लस ये 3, कितना 8, सॉरी 5 और 3 ये कितना हो गया आपका, तो 8 हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा कि 2 और 8 के बीच होता है, यानी कि 2 और 8 तक रहता है तो आपको क्या करना है, 2 से भाग देना, ठीक है। तो यहाँ जो है अगर 8 है तो 8 बटे में 8 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, सॉरी 8 बटे में 2 करना है ना, क्योंकि 2 से भाग देना है, ठीक है। तो जब इतना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 चौके 8 यानी कि 4। तो इसके लिए आप सभी को पता होगा कि यस आपका एक ही कक्षक रखता है। उसके बाद पी जो होता है वो 3 कक्षक रखता है। तो यस और ये होगा आपका क्या, पी और ये 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 और ये 3 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि NH3 जो है आपका कितना रखेगा, कितना संकरण रखेगा, तो वो होगा sp3, यानी कि NH3 का जो संकरण होगा वो कितना होगा, NH3 होगा। उसके बाद ऐसे ही हम बात कर लेते हैं किसी एग्जाम्पल में पीएच या फिर PCl5 को ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, PCl5 को लेते हैं, ठीक है। PCl5 में आप सभी को पता होगा कि ये जो फास्फोरस है वो कितना इलेक्ट्रॉन रखता है बाहरी कक्षक में, तो 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। तो 5 और प्लस क्लोरीन जो है आपका ये हाइड्रोजन फैमिली का है, तो ये कार्बन का है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन फैमिली होगा, ठीक है। तो उसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। उसके बाद ये जो क्लोरीन है वो कितना है, तो 5 है, ठीक है। जब ये 5 है तो इसको जब हम क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे, ये कितना होगा, 35। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 40। देखो ये 40 किसके बीच आएगा, तो इस रेंज के बीच में होगा, तो आपको कितने से भाग देना होगा, तो 8 से। तो यही होगा आपका 40 और भागे कितना, 8। अब ये होगा कितना, 8 5 40 है ना, 5
तो 5 के लिए देखो आपका एक यस होगा, 3 बी होगा, उसके बाद ये sp3 यानी कि आपके पास 4 हो गए, एक और बचा तो आप क्या करेंगे यहाँ डी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका संकरण क्या होगा तो sp3d होगा। उसी क्रम में आप सभी को मैं एग्जांपल दे दूं कि आप सभी लोग अगर इस टॉपिक से क्लियर हुए होंगे तो इसका निकालेंगे NO, ठीक है, NO माइनस का, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा क्या NH4 प्लस का। 2 ही एग्जाम्पल मैं आप सभी को देती हूँ, एक एग्जाम्पल और भी ले लीजिए क्या CH4 का, ठीक है। तो आप सभी को उम्मीद करेंगे अगर ये टॉपिक क्लियर होगा तो आप सभी लोग इन तीनों एग्जाम्पल का आप सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।